हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज जो बात करने वाले हैं यानी जो वैकेंसीज आपको देखने को मिली है, कौन सी? हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में कलर की वैकेंसी जो आपको दिखने को मिली है, तो वो भाई रियलिटी में है। वो नोटिफिकेशन जो है आपका आ गया है और सबसे मेन जो है सभी से आपने सुन भी लिया होगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं है कि अब मैं कुछ खास बात बताऊंगी ये तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके एक दो मिनट में ये चीज़ें बता के जो मेन चीज़ बतानी है ना, मैं उस पर आऊंगी। ठीक है, कहाँ से जो है क्या करना है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे भरमार मिल गई होगी कि कितनी वैकेंसीज है, कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं, कितना क्या है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, ये तो आपको यूट्यूब पे हर जगह आपको मिल गया होगा। बट जो मेन चीज़ है जो आपको समझनी है, मैं वो चीज़ बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से मोटा मोटा देख लेते हैं भाई, किसी ने ना भी देखा हो जो सिर्फ मेरे चैनल से ही जुड़ा है। ठीक है, तो ओपनिंग जो है कब 26 से जो है स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग यानी 23 जो है जून तक ये आपके फॉर्म फिल होंगे। टाइमिंग है यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे कितना है 4 PM है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 1265 इतनी टोटल वैकेंसीज हैं। तो डिटेल में वैकेंसीज का जो है यहाँ पे जो है ये कर रखा है, डिवाइड कर रखा है कि कितनी क्या है, यूआर जनरल की कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह ये सारा कुछ ही डिटेल है। तो भाई देखो, हमें वैकेंसीज पे ध्यान नहीं देना है कि वैकेंसीज जो है कितनी है, मेन ध्यान किस चीज पे देना है कि हमें तो एक वाली वैकेंसी, सिर्फ एक वैकेंसी लेनी है। और मेन खास बात क्या है, ये वाली सिर्फ हरियाणा में होगी। ठीक है, हरियाणा में होगी और आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। और आपका जो है ना बार बार में जो 3 ईयर जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो इसमें नहीं है कि आपका बार बार जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, वो इसमें नहीं होगा, तो सबसे अच्छी बात है। और थर्ड बात क्या है कि भाई जिसकी सीईटी में मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 72 मार्क्स है, बट उसका जो है किसी भी पोस्ट में नाम नहीं आ रहा है और उसको जो है पुलिस में भी उनकी हाइट वगैरह नहीं है। ठीक है, और जो है उनका और अदर्स जो जॉब वगैरह निकली है या जो नोटिफिकेशन निकली उनमें भी उनका नाम नहीं आ रहा है, तो भाई ये उनके लिए बेस्ट मौका है। थोड़ा सा आपको ना बिल्कुल एक स्मार्ट स्टडी करके जो है ये एग्जाम दोगे ना तो भी क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो इसमें वही चीज मैं बताने वाली हूँ। क्या चीज है, देखो एज वगैरह देखो कोई भी नहीं है इतनी, अगर ये एज है इससे ज्यादा ऊपर तो भाई कोई तैयारी करता भी नहीं है। ठीक है, और वो पागलपंथी भी है जो इस एज से ऊपर जो है सिर्फ एक चीज पे फोकस लगा के रखते हैं। ठीक है, तो अब ना जो है ना थोड़ा सा अपना बी प्लान भी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अभी यहाँ तक जो है ये आपकी एज लिमिट है। और अदर कैटेगरीज जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, ये चीज होगी। अब देख लेते भी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा है, चाहे आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएससी बीकॉम बीए आपने कुछ भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, यानी क्या मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है। तो ये देखो भाई 12th वालों के लिए नहीं है कि आपके लिए बहुत सारा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, 12th वाले और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे जैसे सीईटी में हुए थे। ठीक है, हरियाणा पुलिस में जैसे 12th वाले भी इंक्लूड हो रखे हैं, तो इस वाले में ऐसा नहीं है। तो ये चीज भी इसमें सही है कि ज्यादा आपको भीड़ दिखाई नहीं देगी इसमें। और क्या इसमें एप्लीकेशन फीस भी सबने बता रखी है, इसमें आप देख सकते हो मेल फीमेल ये इन कैटेगरीज की जो है 710 है। और इसमें जो है अदर मेल की जो है 1200 है और ये फीमेल की दे रखी है, ये चीज है। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, ये साइट वगैरह दे रखी है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी ऑनलाइन रिटन एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका होगा। देखो जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जो कर तो रहे हैं बट उनकी इतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाती, यानी वो क्वेश्चंस कम टाइम में वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अब देखो जरूरी नहीं है भाई सबकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो, स्पीड सबकी ज्यादा नहीं होती, किसी की जो है क्वेश्चन करने की स्पीड कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। कोई सॉल्व करके ही नहीं देखता, कोई जो है स्टेटमेंट पढ़ा और रीड की और उनको उसी टाइम अंदाजा आ जाता है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चल जाते हैं और कि इसका आंसर ये रहने वाला है। तो भाई ये एक सबसे अच्छा पॉइंट भी है, जिसकी जनरल नॉलेज और इंग्लिश जिसकी अच्छी है तो वो इस वाले एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। देखो टाइपिंग पे ध्यान मत दो, अगर कोई टाइपिंग पे ध्यान दे रहा है तो उस पर ध्यान मत दो भाई, पहले एक स्टेज तो पार कर लो। टाइपिंग तो दूसरी स्टेज है, पहले फर्स्ट स्टेज जो है ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की है वो तो क्रैक कर जाओ। ठीक है, तो वो चीज है। अब इसमें देखो 2 घंटे का एग्जाम है, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, इसमें सब्जेक्टिव यानी क्या है 20, यानी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो है वो भी इसमें 20 की ऐड होगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें देखो भाई दो चीजें आपके आएंगे, एक तो आएगी जनरल नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच, टोटल 50 मार्क्स की। उसके बाद इंग्लिश भी 50 की है बट उसमें क्या है 20 क्वेश्चंस जो है आपके कौन से आएंगे, 20 क्वेश्चंस कौन से आएंगे इसमें आपके, वैसे जो है नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, एरर्स पूछ लिए, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स पूछ ली। ठीक है, तो ये सारी प्रीपोजिशंस कंजक्शंस वगैरह ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी, पैराग्राफ बस ये सारी चीजें। तो अब जो बाकी का जो बचता है ऐसे वाला, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कहाँ से आपको करना है। और मैंने रीड कर रखी है वो बुक, सभी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी है, ना ही उनमें आपको मिस्टेक्स वगैरह मिलेंगी और आप बहुत अच्छे से रीड कर पाओगे। ठीक है, इधर उधर भटकने से अच्छा है आप वो बुक ले लोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है,
तो ये चीज है। 33% दोनों देखो, अगर आप जनरल नॉलेज में 33% नहीं ले पाओगे तो आपका ये वाला एग्जाम वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसमें 33% लेना बहुत जरूरी है जनरल वाले जीके वाले में, ठीक है। तो और देखो भाई, सीईटी में हरियाणा वाले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। हर एक जो है आप अटेम्प्ट करोगे उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ये किसी ने नहीं बताया होगा पर मैं बता रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। और क्या है इसमें टाइपिंग के बाद में, देखो भाई सबसे पहले बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज की यानी आपको कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना। देखो 3 महीने तो आपके एग्जाम में लगेंगे, 3 मंथ आपके एग्जाम में लगेंगे, ठीक है, 3 मंथ लगेंगे। तो उसमें आपको जनरल नॉलेज कैसे कंप्लीट करनी है, देखो मैंने जो है 5 दिन पहले एक सीरीज स्टार्ट करवाई है, ठीक है। प्लेलिस्ट ये है जनरल नॉलेज पीवाईक्यू सीरीज, जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे कुछ। तो अभी इस सीरीज में क्या आपको बेनिफिट, जिन्होंने देखी ना उनको बेनिफिट दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्लास मैंने ये डाली थी, तो इसमें जो है पूरी जनरल नॉलेज, चाहे कंप्यूटर हुआ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है, ऑथर्स जो है, जितने भी जो कंप्यूटर वगैरह जितने भी स्टैटिक पोर्शन हो सकता है वो सारा जो हम कंप्लीट करके चलेंगे। अब 3 मंथ मान के चलो, 3 मंथ में डेली की एक क्लास जिसमें कंसेप्ट डिटेल में होगा। कंसेप्ट क्या होगा, डिटेल में होगा। प्लस में क्या होंगे, जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं भाई उस पीवाईक्यूज में वो सारा कंसेप्ट आपको कराया जाएगा। प्लस में जितने 20 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उस कंसेप्ट पे, या 30 पूछे गए हैं, जितने भी पूछे गए, चाहे 70 पूछे गए हैं, तो वो आपको सारे करवाए जाएंगे। तो ये देखो भाई सबसे अच्छा मौका है ये नेशनल इनकम, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉपिक ना पहले फर्स्ट वाली क्लास में मैंने क्या किया था, मैं टॉपिक मेंशन नहीं कर रही थी, बट अब मैं क्या कर रही हूँ भाई, टॉपिक मेंशन कर रही हूँ। नेशनल इनकम वाला टॉपिक मेंशन कर दिया। अब मनी एंड बैंकिंग के जितने पीवाईक्यूज है कंसेप्ट साथ में करवा दिए हैं, जहां से जो है क्वेश्चंस बन सकता है वो है। फिर उसके बाद इसमें भी जो है रहते थे पीवाईक्यूज और कंसेप्ट के साथ करवा दिया है। इसके बाद एटमॉस्फेयर से जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बनते हैं वो सारे हैं। प्लस में उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ में है। और क्या है साथ में, सारे कंसेप्ट एक माइंड मैपिंग डायग्राम में मैंने आपको इसमें करवाए हैं। तो भाई जनरल नॉलेज की जो है कहीं भी आपको पेड वगैरह परचेज नहीं करना है। आपको यहाँ डेली आपको क्लास मिलेगी। 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो डेली भाई 3 मंथ तक यानी 90 डेज में हम 90 टॉपिक्स के पीवाईक्यूज पर टॉपिक्स, अगर आप 30 पीवाईक्यूज या 20 पीवाईक्यूज भी लेके चलोगे तो यूं देखो कितने पीवाईक्यूज आप कर जाओगे। प्लस में जो 90 टॉपिक्स होंगे उनके क्या होंगे, कितने फैक्टर होंगे, इनके 4 गुना फैक्टर जो है हम कर जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और कंसेप्ट साथ में होंगे। तो हर बार क्या होता है भाई, जो कंसेप्ट होते हैं ना हर बार वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो कंसेप्ट ही कर लेंगे। तो पीवाईक्यूज वहां से रिपीट हो या ना हो, बट कंसेप्ट में से तो क्वेश्चंस आएगा ना, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सीरीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि मैं कितने अच्छे से एक एक चीजें इसमें डाल रही हूँ। पेड कोर्सेज से भी कहीं गुना जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंने पहले भी 5-6 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए हैं यूट्यूब पे विद डिटेल। पेड कोर्स से कहीं गुना ज्यादा मैंने उसमें करवाया। आप देख भी सकते हो, कंपैरिजन कर भी सकते हो। और जब क्वेश्चंस वहां से उठ के आएंगे ना, मेंस का एग्जाम होगा, तब आपको उस चीज का पता भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो सीरीज है भाई ये बिल्कुल भी स्किप मत करो। ये वाली सीरीज प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 5 क्लासेस कंप्लीट हो गई है, अपना ये कंप्लीट करके चलो। उसके बाद देखो भाई क्या है, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में यानी ग्रामर के लिए जो है आप क्या करोगे, कोई भी जो है पैरामाउंट वो नीतू सिंह वाली जो है वो बुक्स आप परचेज कर सकते हो, उसमें से कर लेना। मेन बात करते हैं जो डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाली चीज है, उसमें से वो चीजें मैं बता रही हूँ। देखो अरिहंत की बुक्स आती है, अरिहंत की बुक्स आती है। ये 10 नंबर में जो है आपसे ऐसे राइटिंग जो है लिखवानी आएगी। तो ये अरिहंत की बुक है भाई, ये मैंने रीड कर रखी है। और इसमें यानी बहुत अच्छे से जो है ना टॉपिक्स आपको इतने अच्छे से मिलेंगे, आप उनमें थोड़ा बहुत अपना भी सर्च करके ऐड कर सकते हो, बट लगभग टॉपिक जो है हर एक टॉपिक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ, स्पोर्ट्स वगैरह सारे आपको वहां से मिलेंगे। तो अगर आप डेली का एक लेटर जो एक ऐसे जो है आप कर लोगे तो आप सारे कंप्लीट कर जाओगे, आपको इतना बर्डन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो डेली का एक ऐसे जो है आप यहाँ से रीडिंग कर लो, इतनी नॉलेज हो जाएगी ना आपको, उस टाइम पे जब एग्जाम में बैठोगे ना तो अपने आप लिखाओगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये वाली भाई अरिहंत की ये है। अगर लेटर राइटिंग की बात करें तो सेम इसी ऐसे गुप्ता अरिहंत की जो है इनकी ये बुक है, इन्होंने हर तरह के यहाँ पे लेटर राइटिंग दे रखे हैं। ऐसे ही हर टॉपिक के जो है एक एक दो दो लेटर जो है डेली करते जाओ, तो आपको कुछ भी स्पेशली अलग से करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अलग से जो है ये बुक परचेज करनी है, ये कर लेना और अपना करते जाना। देखो ऐसे ही उठा के नहीं बता रही, मेरे पास रखी भी है ये वाली बुक्स, ठीक है। तो रखी है मैं, उसके जो है वो डाल भी सकती हूँ, रीडिंग कर रखी है इसकी, तो सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या है, यहाँ पे ये पैसे जो है पूछे जाते हैं, ये भी आप इसी की बुक ले सकते हो। ये अगर आपको पूरी कंबाइंड बुक लेनी है, देखो कंबाइंड बुक की बात भाई मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये परचेज नहीं कर रखी, मैंने कर रखी है ये वाली, ये ऐसे वाली, ये मैंने परचेज कर रखी है इसकी, ये बेस्ट बुक है, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट बुक है। डेली 2 ऐसे जो है आप रीड कर सकते हो, है। और जो ये वाली बुक है भाई इसमें कंप्लीट है,
मैंने कंप्लीट वाला भी डाल दिया है, ये भी आप परचेज कर सकते हो। आपको ये लग रहा है ना कि 3-3 बुक कैसे ले, एक में ही सारा कुछ हो, तो ये बड़ी मोटी सारी आएगी, इसमें आपको दिक्कत होगी। तो मैं तो आपको प्रेफ़रेंस यही करूँगी कि आप ये जो है, ये पतली-पतली बुक्स जो है ये ले लो और डेली के 1-1, 2-2 इनमें से क्या करते रहो, रीडिंग करते रहो, ठीक है? तो ये चीज़ है। कोई भी इनमें प्रमोशन वाली बात कुछ भी नहीं है अभी, मैंने रीड कर रखी है तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी है और अभी से 1-1, 2-2 आप रीड करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। तो ये है भाई, क्या किया, जनरल नॉलेज जीके वाला पोर्शन मेरे से जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी उसमें, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा। बट वो ऐसे हो सकता है आज ज्योग्राफी से एक टॉपिक उठा लिया तो कल मैं हिस्ट्री से उठा लूंगी, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कंप्लीट करवाती जाऊंगी, ठीक है। और लास्ट में और करंट अफेयर्स अगर आप बोलोगे तो करंट अफेयर्स भी देख लेंगे, बट पहले ये वाली सीरीज जो है ना ये कंप्लीट करेंगे। यूं लगा लो पूरा कोर्स ही ये कोर्स ही लगा लो, जनरल नॉलेज का पूरा कोर्स है ये, और आपको कंप्लीट करना है। और ऐसे राइटिंग या लेटर प्रेसी वगैरह के लिए आप ये वाली, ये नॉर्मल बुक्स हैं, ज़्यादा इनकी कॉस्ट भी नहीं है। आपको ये 600-700 तक तीनों बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये परचेज कर लो, डेली के 1-1, 2-2 आप रीड कर लो, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से पूछ सकता है। नंबर आपको जो है मिलेगा वहां पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हरियाणा क्लासरूम, ठीक है। वहीं पे आपको सारा कुछ डिटेल मिलेगी और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पे गिवन है, तो आप वहां से भी जो है कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको अगर कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो भाई ये वाला एग्जाम बिल्कुल भी इसका मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैथ्स वगैरह भी नहीं है, दूसरा सीईटी के मार्क्स भी वगैरह नहीं है, तो ये अच्छा खासा कम से कम प्री वाला एग्जाम तो कंप्लीट करो, टाइपिंग तो बाद की बात है, ठीक है। तो ये बुक्स मैंने बता दी, जनरल नॉलेज के लिए मेरे को फॉलो करते जाओ और जो है आपके वहां से क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है। तो ये सारा कुछ भी कर जाओ, ये मेरे को बताना था। वैसे मैं करवाने वाली नहीं थी क्योंकि सारी दुनिया ने यूट्यूब पे भर दिया है कि इतनी वैकेंसीज है ये वो, बट मेरे को रियलिटी वाली चीज बतानी थी, कहाँ से आपको करना है और ये बुक्स, ठीक है। तो ये जरूरी थी तो मैंने बता दिया, और क्यों बताया, क्योंकि रीड कर रखी है अभी, ठीक है, तभी बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी करते हैं सेशन का एंड, कमेंट कर देना जिसका जो भी डाउट है, कमेंट कर देना, मैं सभी के जवाब देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अभी करते हैं सेशन का एंड।